आज मैं एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने वाला हूँ जिसे ना तो पूरी तरह विज्ञान समझ पाया है और ना ही दर्शन। वह प्रश्न है, आखिरी सत्य क्या है? मनुष्य सदियों से इस खोज में लगा है, कभी पहाड़ों में, कभी ग्रंथों में, कभी ध्यान में, तो कभी जीवन के संघर्षों में। इस सत्य की झलक पाने की कोशिश करता रहा है, परंतु जब भी कोई ज्ञानी इस सत्य को शब्दों में पिरोना चाहता है, वह एक ही बात कहता है, आखिरी सत्य अनुभव है, समझ नहीं। आइए इस प्रश्न को टॉपिक वाइज समझते हैं। पहला, परिवर्तन ही सत्य है। जिस दुनिया को हम स्थिर मानते हैं, उसमें हर क्षण परिवर्तन की धुन गूंज रही है। हमारा शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। जो बदलता रहता है वह मिथ्या नहीं, वह जीवन के प्रवाह का प्रमाण है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही सत्य का पहला द्वार है। दूसरा, आत्मा अजर अमर है, यही शाश्वत सत्य है। शास्त्र कहते हैं, ना जायते मृत्यते वा कदाचित। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तो भय, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सभी नष्ट होने लगते हैं। तीसरा, जो कुछ भी है वही परम सत्य है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो कण कण में व्याप्त है। वह सत्य है जो सबको जोड़ता है, जो सब में समाया है, जो ना आरंभ है ना अंत। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि समस्त संसार एक ही चेतना का विस्तार है, तब वह किसी को अपना नहीं और किसी को पराया नहीं मानता। यही आध्यात्मिकता का चरम है। चौथा, आखिरी सत्य स्वयं को जानना। सत्य बाहर नहीं है, वह न आकाश में छिपा है, न पर्वतों में, न मंदिरों में। वह हमारे भीतर ही सोया है। लेकिन मन का शोर, इच्छाओं का तूफान और अहंकार की दीवारें उसे प्रकट नहीं होने देती। जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं वास्तव में कौन हूँ, तभी सत्य का द्वार खुलता है। पांचवा, सत्य का अनुभव मौन में है। सत्य शब्दों में नहीं मिलता, वह तर्क से परे है, कल्पना से ऊपर है और ज्ञान से भी आगे है। ध्यान में, मौन में, शांति के उस क्षण में जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, वही क्षण आपको आखिरी सत्य की ओर ले जाता है और आपको सत्य की झलक दिखाता है। इन सभी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है, आखिरी सत्य ना मरने वाला है, न बदलने वाला है, न समय से बंधा है। वह है शुद्ध चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे ऋषि ब्रह्मा कहते हैं, जिसे विज्ञान ऊर्जा कहता है। समस्त अस्तित्व का आधार वही एक सत्य है। जब यह एहसास भीतर जगता है कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी अनंत सत्य का अंश हूँ, तभी जीवन का अंधकार हटता है और भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है।